तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक घमासान कवर करते हुए, या फिर ऐसा मैं बोलूं एक और घमासान कवर करते हुए। रोमन कोडी की फ्यूड तो भाई लास्ट अप्रैल में ही खत्म हो गई, लेकिन ये अभी तक रोमन कोडी के फैंस की फ्यूड चलते ही जा रही है। इनफैक्ट मैं बोलूँ रोमन कोडी जितना पर्सनल नहीं हुए थे, उससे कई ज़्यादा पर्सनल तो रोमन कोडी के फैंस हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ भाई एंडलेस है, ये चलते ही जाएगी जब तक ये दोनों सुपरस्टार्स रिटायर नहीं हो जाते हैं। अभी क्या हुआ है, वैसे अभी एक वैलिड पॉइंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड मुझे पता है इस कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी घमासान होने वाला है। तो क्या है मैं आपको बता देता हूं, रोमन एंड कोडी के फैंस आपस में इसलिए भिड़ रहे हैं बिकॉज रोमन के फैंस का कहना है कि कोडी रोड्स की जो टाइटल रेन है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। इसके पीछे काफी वैलिड आर्ग्यूमेंट है एंड ये है रोमन के रिटर्न से कनेक्टेड। तो कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि हम सबको पता है कि रोमन का रिटर्न मोस्ट लाइकली 99.9% कंफर्म्ड है कि होने वाला है समरस्लैम के एंडिंग में। समरस्लैम का मेन इवेंट होने वाला है मोस्ट लाइकली सोलो वर्सेस कोडी का मैच, तभी तो रोमन आएंगे एंडिंग में। ऐसे में कोडी रोड सोलो सिक्वा का मैच हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से बुक करा गया और वो है रोमन रेंस का रिटर्न। मतलब आपको ही पता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को मंडे नाइट रॉ में करा चुकी है, उसके पहले भी सोलो कोडी का मैच हो चुका है। मतलब अभी समरस्लैम से पहले तो मल्टीपल टाइम से दोनों आपस में कंपीट कर चुके हैं ना, फिर उसको समरस्लैम का मेन इवेंट क्यों बनाना। हम सबको पता है कि समरस्लैम साल का दूसरा बिगेस्ट पीपीवी है, इसको कहा जाता है बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। तो फिर इसके मेन इवेंट में आप ऐसे मैच को क्यों डालना चाहोगे जो कि पहले मंडे नाइट रॉ में हो चुका है, या फिर इसको साइड भी करो तो एक ऐसे मैच को आप क्यों डालना चाहोगे जो कि 110% ईजी टू प्रेडिक्ट है। क्यों ही डालना चाहोगे? एक ही रीज़न है, रोमन के रिटर्न के लिए। इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को सिर्फ यूज़ कर रही है रोमन के रिटर्न को सेटअप करने के लिए। बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट है, मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि कोडी की रेन शायद इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही नहीं रही है कि कोडी रोड्स को एक इससे बड़ा मैच दिया जाए। बिल्कुल भाई, क्योंकि समरस्लैम बहुत बड़ा इवेंट है एंड अगर कोडी की रेन अच्छी रहती, अगर कोडी एक्चुअली में एक बहुत मेजर फ्यूड का पार्ट रहते हैं, तो शायद कोडी रोड्स अभी किसी और मेजर टैलेंट को फेस कर रहे होते हैं। एंड अगर नहीं भी कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट उनको ऐसे पोछे की तरह यूज नहीं करा जाता किसी और के रिटर्न को बिल्ड करने के लिए। थोड़ी शर्मनाक बात यह है कि कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप प्राइस है उनके पास, जो कि रोमन के पास थी। 1300 दिन से भी ऊपर रोमन रेंस इसको कैरी करते हुए आए थे। रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप करी थी। सेलिब्रेशन के लिए जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, ट्रिपल एच, कौन कौन नहीं आया था। मैच के एंडिंग में हमें अंडरटेकर तक देखने को मिले, जॉन सीना देखने को मिले। एंड इसके बाद ये जो टॉप प्राइस है समरस्लैम मेन इवेंट सिर्फ इसीलिए कर रही है बिकॉज रोमन रेंस वापस आने वाले हैं। तो ये तो सही में भाई झाड़ू पोछा वाली बात होगी कि कोडी रोड्स की रेन इतनी फेलियर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा भाई कि इसका मैच वैसे भी कोई मीन नहीं करता है, इसको ऐसे ही डाल दो सोलो के साथ में, रोमन आएगा तो फिर हो जाएगा अपना काम। तो ये चीज़ एक्चुअली में भाई पॉइंट आउट करने वाली थी एंड लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। कोडी के फैंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं इससे ये नहीं कहना चाहूँगा भाई कि कोडी की रेन बिल्कुल फेलियर रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये जो बुक करा है मैच सिर्फ रोमन के रिटर्न के लिए, वो तो साफ बताता है कि रोमन एंड कोडी में लेवल्स अबव कौन है। तो ये आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है कि रोमन बेटर है या कोडी बेटर है या फिर किसकी रेन बेटर है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कॉमेंट करके जरूर से बताना। अभी के हिसाब से एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, एंड एक नई कॉन्ट्रोवर्सी है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है रोमन कोडी फैंस के बीच में, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने भाई एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन देख लिया है डोमिनिक मिस्टीरियो के अंदर। क्या आपको लगता है कि डोमिनिक एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के? कमेंट करके बताना। हुआ कुछ ऐसा है कि कोडी रोड्स एक पिक्चर शेयर करते हैं डैमियन प्रिस्ट के साथ में, एंड साथ में उनके डोमिनिक मिस्टीरियो भी हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या लिखते हैं, कैप्शन आप देख सकते हो, टैग करते हैं डोमिनिक एंड डैमियन दोनों को, लिखते हैं द चैंप्स अपने आप को एंड डैमियन प्रिस्ट को रेफर करते हुए, एंड उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एंड फ्यूचर चैंप, यानी कि फ्यूचर चैंप को यहाँ पे डोमिनिक को कह रहे हैं। तो डैमियन प्रिस्ट एंड डोमिनिक के साथ पोज करके क्लेम करते हैं कोडी रोड्स की डैमियन तो है ही है चैंप, मैं भी चैंपियन हूँ, लेकिन डोमिनिक आपका फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। क्या आप अग्री करते हो कोडी की इस स्टेटमेंट से? मैं तो अग्री करता हूँ भाई, मुझे बिल्कुल लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि डोमिनिक एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। ना ही सिर्फ डोमिनिक बल्कि मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर हो गए, या फिर ऑस्टिन थ्योरी के भी अभी भी कुछ चांसेस हैं, ये हो गए कार्मेलो हेस हो गए, ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि मुझे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन दिखते हैं। हालांकि अगर मुझसे बोलोगे कि सिर्फ एक पिक करना है तो मैं ब्रॉन ब्रेकर को पिक करूंगा, उसके बाद अगर मौका मिला तो शायद मैं डोमिनिक को पिक करूंगा। मतलब ये दो हैं जो मैं श्योर हूं कि हाँ वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। आप क्या चाहते हो, किसको चाहते हो भाई कि फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बने? कमेंट करके आप लोग चाहो तो जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द ग्रेट वन, द पीपल्स चैंपियन, द फाइनल बॉस रॉक को लेके। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देखो फटाफट से। इस साल के लिए रॉक हो चुके हैं फ्री, सूट कंप्लीट कर चुके हैं वो अपना स्मैशिंग मशीन के लिए, एंड अब वो किसी भी समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ
सकते हैं। प्रॉपर डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है, जाके चेक करना। उसके पिछले वीडियो भी जाके चेक करना, उसमें WWE ने एक टीज ड्रॉप करा था तो वो मैंने आपको बताया था। तो आज की दोनों वीडियोस रॉक को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये तीसरी भी है। अभी शायद आपने ये रिपोर्ट सुनी होगी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी, अगर आप एक्टिव हो तो आपको याद भी होगा। ये मेल्टजर का कहना था कि रॉक जो है साल 2024 खत्म होने से पहले एक आखिरी बार रेसल करेंगे। अब एक आखिरी बार का मतलब ये नहीं है कि अपना लास्ट मैच रेसल करेंगे, इस साल में एक और बार रेसल करेंगे। हमने रेसलमेनिया में देखा कि रॉक रेसल कर रहे थे, तो एक और मैच इनका 2024 के अंदर बाकी है, ऐसा कहना था मेल्टजर का। अब अभी के हिसाब से इसका क्या स्टेटस है मैं आपको बता दूं, बिकॉज रॉक अब क्लियर हो चुके हैं फिल्म वगैरह शूट करके। तो क्या अभी भी सेम स्टेटस है? गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी सेम स्टेटस है, अभी तक कोई एंटी अपडेट नहीं आई है। मतलब उतने टाइम से रेसलमेनिया के टाइम हमने सुना था, उसके बाद से अभी तक कोई भी एंटी अपडेट नहीं आई कि नहीं अब ये नहीं होगा। अभी तक सब कुछ सेम पाथ पे एंड अभी भी रॉक शेड्यूल्ड हैं कि वो इस साल एक और मैच रेसल करेंगे। हालांकि आई डू बिलीव कि आगे अपडेट आ सकती है कि रॉक नहीं रेसल करेंगे, तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी आप मान के चल सकते हो कि शायद एक और मैच रॉक का इस साल होगा। अब देन क्वेश्चन है कि रॉक का एक और मैच होगा तो कहाँ पे होगा? क्या रॉक का मैच हमें देखने को मिलेगा बैड ब्लड में या फिर सर्वाइवर सीरीज में? सर्वाइवर सीरीज में भाई रूमर्ड है ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन का मैच, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे रॉक कहाँ फिट हो रहे हैं। एंड बाकी सर्वाइवर सीरीज तो भाई बैड ब्लड के बाद आएगा, तो अगर सर्वाइवर सीरीज में रॉक नहीं कम्पीट करें तो बैड ब्लड में कैसे कर सकते हैं? इतनी जल्दी फ्यूड कैसे आगे बढ़ेगी वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो स्टिल 2024 के एंड के लिए बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि साल खत्म होने से पहले एक बार तो मैच रेसल करेंगे। अब किसके अगेंस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है। ये स्टेटस अभी तक सेम है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके, रैंडी ऑर्टन के हील टर्न को लेके अपडेट है। एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब हो सकता है ऑर्टन का हील टर्न, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो वगैरह कर लेना मुझे इंस्टा ट्विटर पे। लेकिन सब्सक्राइब पहले जरूरी है, ठीक है भाई, कर लो। अभी समरस्लैम सीजन, इसलिए मैं आपको फॉलो करने को बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। टॉपिक पे जंप करते हैं वापस से। ऑर्टन अटैक करेंगे, कोडी पैंड हील बनेंगे, हम सबको पता है। अब ऐसे में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी मोस्ट लाइकली समरस्लैम में। काफी सारे लोग ऐसा कहना है, लेकिन आई डोंट थिंक समरस्लैम में ये चीज़ होने वाली है, बिकॉज 50 चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समरस्लैम के अंदर ही नहीं होगी। रोमन का रिटर्न आई थिंक सबसे मेजर इंपैक्ट डालने वाली चीज़ होगी, सिर्फ इकलौती वही चीज़ होने वाली जो कि मेजर होगी। बाकी बात आती है भाई कि ऑर्टन का हील टर्न कब होगा, तो समरस्लैम के बाद का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा वो हो सकता है ऑर्टन के कैरेक्टर चेंज का स्मैकडाउन, वहाँ पे ऑर्टन वापस ही कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि समरस्लैम में ऑर्टन वापस आए, हेल्प करे कोडी को। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि स्मैकडाउन में, समरस्लैम के बाद वाले स्मैकडाउन में ऑर्टन अपना हील टर्न करें एंड उसके बाद ऑर्टन आपको कोडी रोड्स का अगेंस्ट जाते हुए दिखें। बिकॉज कोडी को वैसे भी काफ़ी क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि भाई ये क्या रेन है, क्या नहीं है। अप्रैल में चैंपियन बने थे, एज स्टाइल्स के साथ काफ़ी टाइम बिताया, लोगन पॉल के साथ एक अननेसेसरी मैच हुआ इनका। उसके बाद फिर ब्लड लाइन की स्टोरी में आगे, जो कि प्रूव करता है कि ब्लड लाइन के बिना कहीं ना कहीं कोडी रोड्स इररिलेवेंट है। इनको यूज़ करा जा रहा है सेटअप करने के लिए रोमन का रिटर्न। तो इसके बाद एटलीस्ट एक तो प्रॉपर फ्यूड दो इनको। अब ये प्रॉपर फ्यूड भाई ऑर्टन के अगेंस्ट ही हो सकती है। अब ऑर्टन के अगेंस्ट फ्यूड होगी तो लोग चाहेंगे ऑर्टन चैंपियन बने, तो कोडी के साथ ये दिक्कत तो बरकरार रहेगी। एंड आई थिंक बेबी फेसेस को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती भी है, तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडेबल भी है। लेकिन अभी के हिसाब से बात है ऑर्टन की, तो भाई एक्सपेक्टेड है कि रैंडी ऑर्टन आपको समरस्लैम के बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना हील टर्न करते हुए दिखेंगे। अब वो तरीका क्या होगा वो देखना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।